गढ़वा जिले के संगाली में जंगलों में एक बार फिर से बाघ देखा गया है। ग्रामीणों का दावा है कि गांव के पास जंगलों में चरवाहों ने बाघ को देखा है। बाघ के आने की सूचना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बाघ आदमखोर नहीं है। पीटीआर के प्रभारी वनपाल ने न्यूज 11 भारत को बताया है कि ट्रैक्टर टीम के द्वारा 2 साल से बाघ को ट्रक पर ट्रैक किया जा रहा है और हमेशा इस क्षेत्र में पगमार्ग मिल रहा है। आपको बताएं कि लोगों के आवश्यक रूप से जंगल आने से मना किया गया है। नुकसान किया था, एक क्या बोलते भैंस को पकड़ के खा गया उसको, और एक गाय को मतलब हल्का वो दबोच लिया था, यानी कि झपटा था उसमें। अभी तो माहौल ठीक ही चल रहा है, मतलब फिलहाल में तो नहीं पता चल रहा है किधर चला गया। हाँ, हल्का तो डर बना हुआ है ना, फिर से दोबारा ना आ जाए। कौन कौन क्या वन विभाग के लोग कोई उपाय हाँ करते हैं, उन लोग तो करते आए हैं? थे उन लोग, फिर शायद जिनका भैंस था उनको अभी हम मौजूद हैं गढ़वा जिले के यानी कि मदगड़ी चपिया में। साफ तौर पर अगर हम बात करें वहीं तो हाथियों का आतंक के बाद अब यहाँ पे बाघ की होने की भी सूचना प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें वहीं तो पलामू पीटीआर के प्रभारी वनपाल भी हमारे साथ मौजूद है। साफ तौर पे जुड़ेंगे और बात करेंगे। सर, यहाँ पे बाघ भी दिखा था 1-2 दिन पहले। पिछले विगत 2 वर्ष से लगातार हमारे यहाँ बाघ का मूवमेंट बना हुआ है और हम लोग उसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पब्लिक को आगाह भी कर रहे हैं सावधानी बरतने के लिए ना उसका, और जो पालतू पशु को बाघ द्वारा किल किया जा रहा है उसका मुआवजा भी त्वरित मिल रहा है प्रबंधन के द्वारा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाघ को लगातार यहाँ पे ठहराव मिले ना, और उसका जनसंख्या बढ़ावे हम लोग। उससे सर आम लोगों की बात करें हम तो क्या आम लोगों की उससे कितना डर बना हुआ है, उसके लिए क्या आप लोग के द्वारा आगाह किया जा रहा है? नहीं, हम लोग माइकिंग के द्वारा गांव वाले को सूचना करते हैं कि जंगल में वो न जाए ना, और ये क्योंकि पलामू व्याघ्र परियोजना बाघ के लिए आरक्षित है तो यहाँ पे हम लोग को उसका प्रबंधन करना जरूरत है। मतलब यहाँ के लोगों को साफ तौर पे अलर्ट किया जा रहा है कि आप लोग उससे बचें। सर, अगर हम कुछ दिन पहले की बात कर लें तो यहाँ पे हमला भी किया गया था पालतू पशु जी, तो उसका तुरंत मुआवजा दिया गया, जिनका पशु था उनको मुआवजा दिया गया। कितने पशुओं पर हमला हुआ था? 2 और एक घायल था। फिलहाल जो दिखा है अगर हम बात करें वहीं तो आप लोग कैसे इसको ट्रैक करते हैं? पगमार के द्वारा, और हमारे यहाँ जो हम लोग लगातार वन रक्षी एवं ट्रैकर जो हमारे हैं लगातार वन गश्ती करते रहते हैं, तो उनको पता चलता है कि बाघ का मूवमेंट किधर है। बिल्कुल, देखिए अभी जहां तक बात रहा, दीपक सर ने बताया जो यहाँ के प्रभारी वनपाल हैं कि यहाँ पे पालतू पशु पर भी हमला हुआ था, उसका भी लगातार पीटीआर के द्वारा जो है मुआवजा दिया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को सावधानियां कैसे बरतनी है उसको लेकर बताया गया है। लोगों को बोला गया है कि अनावश्यक रूप से जंगल का भ्रमण न करें। साथ ही साथ अगर हम बात करें वहीं तो लगातार जो बाघ की होने की जो है पगमार्ग मिल रहे हैं, 1 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को भी सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि यहाँ लोग बाघ से बच सके। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से मैं अरुण कुमार। और हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, गढ़वा में पहले हाथियों को देखा जाता था, अब गढ़वा में बाघ भी दिखने लगे हैं। देखिए, हम बात करें वहीं तो लगातार गढ़वा जिले में अलग अलग प्रखंडों में हाथियों का आतंक जारी है। वहीं दूसरी तरफ बाघ के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। हम बात करें वहीं तो गढ़वा जिले के सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र जो पहले नक्सलियों के गढ़ के नाम से जाना जाता था, वो आपका चपिया मदगड़ी, वहीं संगाली जो है जगह, वहां पे लगातार दूसरी बार बाघ को देखा गया है। ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। साफ तौर पे अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले बाघ के द्वारा पशुधन को, यानी कि जो पालतू पशु होते हैं उन पर हमला किया गया, उनको मारा। उसके बाद बीटीआर की जो टीम है वो लगातार ट्रेस कर रही है कि बाघ आखिर किन किन क्षेत्रों का भ्रमण कर रहा है। तो साफ तौर पे जो पीटीआर का कॉरिडोर है वो आपका गढ़वा जिले का चपिया मदगड़ी जो जगह है, संगाली है, बहेरा खाड़ है, तमाम वो जो गांव हैं, जो जगह हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं, वहां पे लगातार बाघों का भ्रमण हो रहा है। बाघ की जो संख्या की बात अगर हम करें तो 1 से अधिक है, यानी कि उसको लगभग 4 जो वन विभाग की टीम है, पीटीआर की टीम है, वो 4 होने की पुष्टि कर रही है। लेकिन साथ ही अगर बात करें तो सबसे बड़ा राहत वाली बात यह है कि बाघ अभी तक आदमखोर नहीं है। ये बड़ी राहत वाली बात है। लेकिन जिस तरह से पशुओं पर हमला कर रहा है वहीं ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। लोगों को अनावश्यक रूप से जंगल जाने से साफ तौर पर मना किया गया है कि आप जंगल न जाएं। अगर एक बार बाघ अगर किसी मनुष्य पे, किसी इंसान पे हमला करता है, उसके बाद वो आदमखोर के श्रेणी में आ जाता है।
तो इसलिए बराबर पीटीआर की टीम जो है वहां पे कैंप की हुई है और लगातार बता रही है कि लोग अनावश्यक रूप से जंगल का भ्रमण न करें, क्योंकि ये बाघ का जो क्षेत्र है, यानी कि पीटीआर के जो कॉरिडोर है वहां पे वो बाघ को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर वन विभाग की टीम लगातार काम भी कर रही है। तो ऐसे में वहां के लोगों को सावधानियां कैसे बरती जाए, इसको लेकर लगातार पीटीआर की जो टीम है लोगों को ट्रेनिंग भी दे रही है लोग कि उससे कैसे बचा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दूसरी बार बाघ देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं अगर हम बात करें हाथी का, तो हाथी के आतंक से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है गढ़वा जिले में। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि बाघ जिस पशुओं पर हमला की, वो बाघ के हमले के बाद यानी कि मुआवजा की जो राशि है उसको तो दे दी गई, लेकिन अभी भी लोगों को मन में डर बना हुआ है कि कहीं बाघ आम लोगों पे हमला न कर बिल्कुल दे। अरुण, बाघ है और बाघ की फितरत का कैसे बता पाए कि वो कब आदमखोर बन जाएगा। वैसे में सही कह रहे हैं आप कि मुआवजा दे दिया गया है। वन पदाधिकारी से भी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, उन्होंने भी ये बात कही कि जिन लोगों के भी पशुओं का पक्षियों का हानि हुआ है उन्हें मुआवजा दे दिया गया है। लेकिन ऐसे में अगर किसी के जान माल का नुकसान होता है, किसी इंसान पर वो हमला कर देता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा है कि उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, लेकिन लगातार वन विभाग की जो पीटीआर की जो टीम है चपिया मतगढ़ी में वहां पे रेंज क्वार्टर बनाया हुआ है, वहां पे बजाबते जो ट्रैकर की टीम है लगातार काम कर रही है। जहां तक बात रहा वन विभाग की जो पीटीआर की टीम है, उन्होंने बताया कि अगर 10 बार आपको बाघ दिखता है, 10 बार में आपको 9 बार आपसे यानी कि एक इंसान से छुपने की कोशिश करेगा, यानी कि हाइड करेगा। एक बार यानी कि जब वो आदमखोर के श्रेणी में आ जाएगा तो आप पर हमला कर सकता है। हालांकि बाघ जो है जो कॉरिडोर में है, जो आदमखोर नहीं होते हैं, वैसे बाघ कोई मनुष्य पर हमला नहीं करता है क्योंकि खुद से वो बचना चाहता है। लेकिन लोगों को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर लगातार पीटीआर की टीम, वन विभाग की टीम लोगों को जागरूक कर रही है और उस इलाके में कैंप की हुई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों को खुद से सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि बाघ अचानक जब तक आदमखोर न हो किसी पे हमला नहीं करेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा अरुण। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।